पुकारे आजा रे यूं आजा। ये हसन की औलाद है, तुम हसन की एक बेटी की माँ हो, इसमें सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। उसकी नाक और होंठ तो बिल्कुल समन जैसी है। बिल्कुल तुम्हारे जैसे। समन खुश है अपने भाई को लेकर? बहुत खुश। आयशा को भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि हसन अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि फरा का भी उतना ही है। अल्लाह ने तुम्हें इतना प्यारा बेटा दिया। हसन, सच कह रहा हूँ, तुम देखोगी ना तो बहुत खुश होगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो फरा? आशी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है उसकी। मैं मानती हूँ हसन, पर मेरा भी तो दिल करता है कि मैं उसे खुद संभालूं, अपने पास रखूं। कल छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से, तो घर जाके खुद ही संभाल लो उसे। अच्छा, मैं अब एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, फौजिया से कह दिया वो आ जाएगी। अच्छा, आप एक काम करें, घर जाकर आराम कर लें, बच्चों रह जाएगी मेरे पास। नहीं, अब मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ने के बाद ही घर जाऊँ। खैरियत तुम कहाँ थी? देखो हसन, प्लीज मना मत करना। गाड़ी बेचना कोई सोल्यूशन नहीं है, इनफैक्ट और प्रॉब्लम हो जाता है। तुम्हारे पास कहाँ से है? जब तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे नई चूड़ियां बनवा देना। आशी, क्या किया तुम? कुछ नहीं किया हसन, तुम परेशान रहो और मैं कुछ ना करूं। क्या अब हमारे दरमियान हर रिश्ता इतना कमजोर हो गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे? नानी का बेटा, छोटा सा नानी का गुड्डू बेटा है ये। चलो जी, नानी के साथ रहेगा, है ना भाई? खूब सारी बातें करेगी नानी अपने प्यारे पे। भाई मेरे भाई को मत लेके जाए ना। बेटा, आपको जब भी अपने भाई से मिलना हो तो घर आके मिल लेना। नहीं नहीं, मेरा भाई है, उसको मेरे घर में रहने दे। देखें, आप आयशा बीबी को आ जाने दे, उनसे इजाजत लेकर ले जाइएगा। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जब वो आए तो उनसे कहिएगा उसकी नानी उसको ले गई है। नहीं नहीं, मेरा भाई, आंटी ने मुझे गिफ्ट किया था। गिफ्ट किया? बात सुने,
समन क्या हुआ? मामा आंटी की मामा मेरे भाई को ले गई। कैसे उंगली पकड़ी हुई है देखा? मुझे तो बिल्कुल फरा जैसा लग रहा है। नहीं खासन से ही मिलता है माशाल्लाह। भाई जाहिर सी बात है, अपने माँ बाप पर ही तो जाएगा मेरे सोनू गुड्डू बेटा। से अम्मी खाला जानी जैसा भी हो सकता है क्यों अबू? नहीं ये तो बहुत खूबसूरत है। अबू कौन आ गया? अम्मी दीजिए ना। चलो भाई लो, देखो खाला के पास जाना है, नहीं जाना? जाओ बेटा, आराम से। उई ओए 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 लो लो लो, भूखा हो रहा है शायद। आओ बेटा बैठो। नहीं अंकल, मैं बस वो राहिम को लेने आई थी। मैं घर पे नहीं थी। आंटी राहिम को लेने आई है। वो तुम्हारे साथ नहीं, अब हमारे पास रहेगा। लेकिन अंकल आप उससे खुद उस दिन मुझे दे के गए थे ना? तब बात कुछ और थी, अब नहीं। क्यों? मैंने उससे पाला है, मैंने संभाला है, मैं जानती हूँ उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बच्चे मैंने भी पाले हैं, बहुत अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। तुम जाओ यहां से। मैंने कहा यू मे लीव राइट नाउ। आयशा, रोने धोने से क्या मिलेगा तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा हुआ वो उसे ले गई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। मैं तो कहता हूँ उसका सामान जो पड़ा हुआ है ना, वो भी बैग भर के उसको दे दो, ताकि संभाले उसके माँ बाप उसके बच्चे को। हसन की औलाद है। पागल हो गई हो तुम? जरा सोचो आशा, अगर उसकी माँ हॉस्पिटल से वापस आ जाती फिर भी तो उसे जाना था ना। उसे किस तरह ले जा सकती? आशा, समन का भाई है, हसन का बच्चा। समन को भाई नहीं दे सकती जो खुदा ने मजबूर कर दी। क्यों बच्चा? जाके देखे समन को किस हालत में है वो। ना ठीक से खा रही है ना पी रही। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ अपनी बच्ची के साथ? आशा, तुम कब तक उसे अपने पास रख सकती थी? एक दिन तो फराह ने उसे ले जाना था ना, वो हमारे साथ तो नहीं रह सकती। वो जहां मर्जी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा मेरे साथ रहेगा। पागल हो गई हो तुम? आशी को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन अब आप बेटा अडॉप्ट कर लेना, आयशा भी खुश हो जाएगी और समन भी बहुत खुश होगी। औरत
छोटे से बड़ा दुख झेल लेती हसन, बस उसके शोहर का साथ हो। देखिए ताज बीबी, हमने आपको फिर बुला लिया। इसकी वजह से हमारी याद आई। जीता रहे ये नन्ना मेहमान। ताज बीबी, मेहमान थोड़ी, मेहमान तो वो होते हैं जो जाने के लिए आते हैं। ये तो हमेशा मेरे पास रहेगा। सिमर, क्या हुआ? मामा, आंटी की मामा मेरे भाई को ले गई। वो तुम्हारे साथ नहीं, अब हमारे पास रहेगा। लेकिन अंकल, आप उससे खुद उस दिन मुझे देके गए थे ना। तब बात कुछ और थी, अब नहीं। क्यों? मैंने उससे पाला है, मैंने संभाला है, मैं जानती हूँ उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बच्चे मैंने भी पाले हैं, बहुत अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। हेलो हसन, हाँ शिव, मुझे वो बच्चा वापस चाहिए। अच्छा मैं कुछ करता हूँ ना, तुम रिलैक्स तो हो जाओ। उससे ले आओ प्लीज। मैं कुछ करता हूँ आशी, मेरी बात समझो। ओके। मामा, ताजम्मा तो कही थी आप भाई घर लेके आएंगी, फिर क्यों नहीं लाई? ताजम्मा ने आपके साथ मजाक किया था। मामा, आपने मेरी अलमारी से सारे कपड़े भाई के ताजम्मा को दे देना। पर क्यों? वो आ गया तो क्या पहनेगा? आंटी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी मेरी बात भी समझें। ठीक है, वैसे भी 2 दिन के बाद जब फरा को छुट्टी मिलेगी तो वो यहाँ रहेगी। ये तो नहीं हो सकता ना कि बच्चा वहां रहे। ऑफ कोर्स बच्चा यहाँ रहेगा आंटी, फरा का बच्चा है, लेकिन सिर्फ 2 दिन की तो बात है आंटी। समन बच्ची है, उसका दिल बहल जाएगा। हसन, ये बच्चा उस बच्ची का खिलौना तो नहीं, जब दे दिया जाए तो दिल बहल जाए।
जुनून की हद तक भाई का इंतजार किया उसने आंटी। बहुत अच्छा लगेगा उसे, और फिर बाद में जब मैं उसे समझा के फरा के साथ यहाँ पर लेकर आऊंगा तो बात कुछ और होगी। मेरी बात पे भरोसा कीजिए आंटी प्लीज। बस फरा से मत कहिएगा, वो ऐसी बातों पर बहुत परेशान हो जाती है। प्लीज आंटी, प्लीज। जब मैं हसन को समझा रही थी, क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में बोलने की? अम्मी हसन भी तो आपको समझा रहा था, वो बाप है उस बच्चे का। और उसकी बीवी इस बच्चे की दुश्मन। अम्मी सिर्फ 2 दिन की बात और है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर इन 2 दिनों में उसकी बीवी ने इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? नहीं अम्मी नहीं, आप बहुत ज्यादा खौफजदा हो रही हैं, वो ऐसी भी नहीं है। एक बार फरा मौत के मुंह से वापस आई है। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो वो मर जाएगी, और साथ में हम भी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे। देखे, हमें फरा से मिलने भी तो जाना है ना। उठे, तैयार हो जाएं प्लीज। अम्मी, अम्मी प्लीज। हसन, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, आप प्लीज घर चले जाइए। आज रात को मैं ही रुकूंगी फरा के साथ। फिर वही बात। हसन, फौजिया ठीक कह रही है। तुमने अपनी शक्ल देखी है, इतनी सी निकल आई। तुम घर जाओ, आराम करो और फिर वापस आ जाना। ठीक कह रही है अम्मी हसन, मैं ठीक हूँ। वैसे भी बच्चो है ना यहाँ, मैंने और बच्चों ने बहुत सारी बातें करी। अब तो आपकी बेगम ने भी हरी झंडी दिखा दी। चले जाए हसन, मैं हूँ उसके पास, फिर वापस आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अब तो आपको इत्मीनान हो गया होगा ना कि हसन हमेशा अपने बेटे के आसपास ही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ, फरा का कमरा तुमने सही से सेट कर दिया था ना? जी अम्मी, बिल्कुल ठीक से कर दिया है, सारा जरूरत का सामान उसके पास रख दिया है। अब बस मैडम आएंगी और आराम करेंगी, और आप और हम सब मिलके उनके और उनके बेटे के नखरे उठाएंगे। जीते रहे, खुश रहे। अरे मैं तो दिन रात इन लोगों की खिदमत करने को तैयार हूँ। पता है, मैंने तुम्हारे अब्बू को इतना खुश कभी नहीं देखा। दिन में 10 मरतबा मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं क्या फरा घर आ गई। ये हसन अभी तक नहीं आया, काफी देर नहीं होगी? आ रहे होंगे, साहबजादे का सामान समेट रहे हो। ओफ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। बिल्कुल।
मतलब ये कि इसे अपनी नानी के घर जाने की क्या जरूरत है? ये भी तो इसका अपना ही घर है। बच्चे को घर की नहीं माँ की जरूरत होती है। जहाँ माँ होगी बच्चा भी तो वहीं होगा ना। सुनो, तुम इसे लेकर तो जा रहे हो, लेकिन वापस कब लाओगे? फरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने। अब तो इसे वो अपनी अम्मी के घर ही ले जाएगी। समन स्कूल से आएगी तो बहुत हंगामा करेगी। मैं बहला लूंगा उसे, मिलने भी ले जाया करूंगा। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। आ जाओ। क्या कर लो। मैं नहीं ले जाने दूंगी इसे। आशी, जिद मत करो। आशी, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि इसे अपनी नानी के घर जाने की क्या जरूरत है? ये भी तो इसका अपना ही घर है। बच्चे को घर की नहीं माँ की जरूरत होती है। जहाँ माँ होगी बच्चा भी तो वहीं होगा ना। तो फिर फरा भी यहीं रहेगी। तुम फरा को घर ले आओ। इतना कुछ हुआ उसके साथ, उसके बाद कम से कम मैं तो। तुमने मुझे माफ नहीं किया ना। मेरे माफ करने ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात फरा की है। तो मैं उससे भी माफी मांगूंगी, दिल से माफी मांगूंगी। बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, उससे वहां पे माफी मांग लूंगी, उसे साथ ले आएंगे। तुम नहीं चाहते हसन कि तुम्हारे दोनों बच्चे हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे साथ रहें? अम्मी, बेटा चलो जल्दी से अपना जूस तो खत्म करो तुम। नहीं दिल कर रहा पीने का। फरा, अब ये सब नखरे घर जाके मत करना प्लीज। 10 दिन में तुम्हें खा पी के अपनी सेहत ठीक करनी है। हसन अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएगा, चलो तुम। बेटा कहाँ है मेरा? कहाँ है? आशी ने नहीं आने दिया। अच्छा, क्यों? अब तुम और वो वहीं रहोगे अपने घर में। फरा कहीं नहीं जाएगी। हसन, तुम जल्दी से बेटे को लेकर आओ, हमें घर जाना है। पर आई एम सॉरी, तुम्हारा घर वही है जहाँ पे तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा शौहर है। मैं तुमसे दिल से माफी मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर ये आज जिंदा ना होती तो तुम किससे माफी मांगती? किसके सामने शर्मिंदा होती? हाँ, अंदर ही अंदर शर्मिंदा होती रहती। तो अल्लाह का शुक्र है कि फरा बच गई। मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। इसलिए नहीं कि तुम दोबारा घर ले जाकर उसे मौत के मुंह में ढकेल दो। आपकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मेरी वजह से आप सब पर जो गुजरी वो हसन के साथ घर जाओ। मुझे एक मौका दो। उसने मैंने जो कुछ बोला वो सब गुस्से में बोला था। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना सीरियस हो जाओ। वक्त और हालात ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। तुम्हारा हसन पे उतना ही हक है जितना मेरा। तुम और तुम्हारा बच्चा हसन की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मैं और समन।
तुम्हें अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, प्लीज घर आ जाओ। घर चलो। आशी जो कुछ कह रही है सिर्फ लफ्जों से या जबान से नहीं, दिल से कह रही है। जब से तुम अस्पताल में हो, सच तो मैं तुम्हारे लिए दुआएं मांग रही थी। माफ तो खुदा भी कर देता है, तो सिर्फ इंसान है। घर चलो। फरा बेटा, मैं तो कहती हूँ कि आप दोनों के साथ घर जाओ। Thank you. Thank you very much. पुश पुश पुश। ताज बीबी। फरा बोल पड़ी और मैं खामोश हो गई, बेबस हो गई थी मैं। हम कब तक इसी तरह खामोश होते रहेंगे? तो मजाक बना रखा। तुम माँ हो, तुम्हें जबरदस्ती उसे साथ लेके आना चाहिए था। जोर जबरदस्ती आपने मेरी चलने कब दी है? मैं तो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा आयशा को दिया जाए। आप ही का फैसला था। हसन की औलाद है, हसन का हक बनता है, वो ही पालेगा। उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। और अब उस औरत के हक में मेरी बच्ची और उसके बच्चे के खिलाफ? अच्छा अच्छा ठीक है, अगर हम इस तरह बहस करते रहेंगे तो कोई हल तो नहीं निकलेगा ना। और मसले की बात तो यह है कि किस तरह फराह को समझाया जाए और फिर बाद में हसन को भी। मैं किसी को समझाने बुझाने नहीं जा रहा हूँ। अब वो मैं तो जाऊंगा और साथ लेके आ जाऊंगा फराह को, बस। फरा तो उसकी झूठी माफियों पर यकीन करने लगी है, लेकिन मैं मरते दम तक नहीं करूंगी। मैं बता रही हूँ, वो उसके बच्चे को भी मार देगी और तो और फरा को खाने में जहर दे देगी। फिर पछताते रहेगा आप सारी जिंदगी। खाना खाओ। अभी नहीं प्लीज। ये क्या बात है? देखो अभी तुम भी यही हो और ये भी यही। इसका ये मतलब नहीं कि तुम बेहतियाती करोगी अपने साथ।
खूब आराम करना है, खूब सोना है, दवाई टाइम पे लेनी है ताकि तुम जल्दी से ठीक होकर अपने बेटे को संभाल सको। मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा, कितने दिन बेहोश रही हो तुम? देखो तो सही कितनी कमजोर होगी। अच्छा अब जल्दी से खा लो, ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा। और इसके बाद सो जाना और उठ के तैयार होना अच्छे से, देखना कितनी फ्रेश हो जाओगी। हाँ ओके। चलो तुम खाना खाओ। हाँ मैंने सोच लिया, क्या? हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। कैसी प्लानिंग? लेट्स हैव अ बेबी। Another one? सीरियसली, Seriously? अ बॉय। मैंने नाम भी सोच लिया उसका, क्या? एहसन। एहसन? हाँ ना, हसन अलिफ, सिर्फ एक अलिफ का एडिशन, ज्यादा खर्चा ही नहीं। अच्छा लगेगा, कंप्लीट फैमिली। खुदा ने मेरी दुआएं कबूल करनी थी, बेटा देना था मुझे, हमारी फैमिली कंप्लीट करनी थी, कर दी। मान लिया कि वो हसन की बीवी है, ये भी मान लिया कि सब तुम्हारे नसीब में लिखा, ये भी मान लिया कि अब सारी जिंदगी तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, बट दोबारा उसे घर में लाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो आशा। गलती तब होती भाई अगर मैं उसे उसकी अम्मी के घर जाने देती। क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो तुम, अपनी और अपने बच्चे की दुश्मन बन रही हो। वो एक दिन तुम्हारे घर और हसन पर पूरा कब्जा कर लेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा, वो अपने बेटे का सहारा। मैं उसके बेटे का सहारा लेकर उससे और हसन दोनों को उससे दूर कर दूंगी। खुशफहमी है तुम्हारी, वो ऐसा होने हरगिज नहीं देगी। देखो, तुमने मान लिया कि वो हसन की बीवी है, काफी है। अब हसन से कहो कि उसे अलग करे। वो बेटे की माँ बनकर बहुत मजबूत हो चुकी है भाई, और मैं एक बेटी की माँ हूँ, कमजोर हूँ। ना तो मैं कोई धमकी दे सकती हूँ, ना ही जिद कर सकती हूँ। बस हौसले और सब्र से इंतजार कर सकती हूँ अच्छे वक्त का। आप बस दुआ करें कि मेरी फैमिली ना टूटे। पापा देखिए, मेरा भाई मुझे देख रहा है। ये समन आप ही को देख के खुश है। पापा कल मैं इसको अपने स्कूल लेके जाऊंगी। नहीं बेटा, बहुत छोटा है ये, थोड़ा बड़ा होगा ना तो फिर आपके साथ जाएगा स्कूल। और अगर ये समन आप ही को तंग करेगा तो पापा क्या करेंगे? डांटेंगे इसको? समन आप ही कहेंगे तो डांटेंगे। नहीं, मेरे भाई को कोई नहीं डांटेगा, मेरा भाई अच्छा बच्चा है। अगर समन आप ही के सामने इसके भाई को डांटेंगे तो ये बहुत नाराज होगा। तो फिर कोई नहीं डांटेगा इसे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रह गई यार, उन्होंने सोचा ही नहीं अभी तक इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, इसका नाम डिसाइड करना है। कुछ सोचा आप लोगों ने? मैंने सोचा है।
राहिम राहिम हसन। राहिम हसन। You like it? अगर आयशा को अच्छा लगा और आपको अच्छा लगा तो इसका नाम राहिम ही रखेंगे। तो फिर राहिम हसन। आज से आप राहिम हसन हैं। Got it? कितना गलत किया मैंने, क्या सोच क्या रही थी? एक दफा भी नहीं सोचा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये भी ना बचता। पर अल्लाह का शुक्र है कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। मैं जब जब सोचती हूँ ना मुझे गुस्सा आता है खुद पर। कर क्या रही थी मैं? अगर मैं जिंदा ना रहती तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा मुझे कभी माफ ना करता। अच्छा भूल जाओ सब कुछ। अच्छी बात यह है कि तुम भी ठीक हो, राहिम भी ठीक है और आशी भी ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। फरा तुम अभी तक बैठी हुई हो। तुम्हें पता है ना ज्यादा देर बैठने से स्टिचेस प्रॉब्लम करेंगे। और अब जो आशी कह रही है उसको गौर से सुनना। तुम रहने दो, तुम ही ने ऐसे बातों में लगाया। अच्छा लो ऐसे मुझे इससे आज उधर ही करेंगे, इसको अपने साथ सुनाओगे। सारी रात जागेगा, शोर करेगा, तुम किस तरह मैनेज करोगे? हाँ मुझे देखो। तुमने आशी के लिए अपना दिल साफ कर लिया। आयशा ने जब मुझसे माफी मांगी थी मैंने तभी साफ कर लिया। कैसे रख सकती हूँ मैं महल दिल में? उन्होंने राहिम का बहुत ख्याल रखा है आसिफ, सीने से लगा के सुलाया उसे। मेरा बहुत ख्याल रखा है, नाराज नहीं हूं मैं। बस अब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, फिर मैं पूरा घर, दोनों बच्चे, सब कुछ मैं संभालूंगी और आयशा से कहूंगी अब आप आराम करें। और मुझे कौन संभालेगा? आप प्यार करोगी इसे तो अपनी माँ के पास जाना छोड़ देगा। यही तो मैं चाहती हूँ। अच्छा मतलब कि देखने वाले को पता ना चले कि राहिम और समन मेरे बच्चे हैं या फरा। फरा भी तो समन को इतना चाहती है। ये तो है। अच्छा सुनो, तुम कल ऑफिस जाओगे? नहीं जाओ। जाओ, तुम ऑफिस जाने से पहले मुझे बाजार ले जाओगे, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। जरूरी? हाँ, असल में मैं फरा की डाइट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। दवाइयाँ तो ले ही रही है, मैं चाहती हूँ उसकी खुराक भी अच्छी है। थैंक्स। भाभी इंसान की फितरत होती है, जब उससे कुछ छीना जाता है ना तो बदले में वापस कुछ छीनता है। मैंने तो सुना था कि बच्चा माँ की गोद में आके ही पुरसुकून हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बच्चा वो ही पाल सकती है, तुम माँ हो उसकी। आज से राहिम का ख्याल मैं रखूंगी। मैंने मुझसे हसन को छीना, बदले में उसे अपना बेटा देना। न जाने
इश्क पुकारे आजा रे यूं ही आजा रे. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.